Welcome students. Today I am going to discuss the second assignment of the month of July in this video. This assignment is for class 5. The assignment is from 8th July to 30th July. The first subject of your assignment is हिंदी करवाया गया कार्य जो आपका हो चुका है। पार्ट 3 जो बोले सो खाए दो। पार्ट 4 मैं हूँ इंटरनेट करवाया गया। श्रुतलेख और शब्दार्थ करवाए गए। हिंदी व्याकरण में पार्ट 4 संज्ञा व उसके भेद करवाए गए। प्रस्तावित कार्य जो अब हम करवाएंगे। पाठ भामाशाह का त्याग पढ़ाया जाएगा। श्रुतलेख कठिन शब्द शब्दार्थ में प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। हिंदी महीनों के नाम तथा उनमें आने वाले त्यौहार बताए जाएंगे। संज्ञा का अभ्यास करवाया जाएगा। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। हिंदी के शब्दों व अंकों में गिनती लिखें। जो आपको नीचे अंक गिवन है उसको आपने हिंदी और अंकों में लिखना है। 5 जातिवाचक 5 व्यक्तिवाचक तथा 5 भाववाचक संज्ञा की सूची बनाइए। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। उसमें आपको 5 जातिवाचक संज्ञा 5 व्यक्तिवाचक और 5 भाववाचक संज्ञा लिखनी है। नेक्स्ट है आपका महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक से संबंधित एक कविता चेतक की वीरता लिखो। यह कविता आपको अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में लिखनी है। पुस्तक में दिया गया मौखिक पाठ पृष्ठ 37 से 40 पढ़ो व दी गई कहानी अपने शब्दों में लिखो। आपकी पुस्तक में 37 से 40 पेज तक एक मौखिक पाठ दिया गया है। उसमें एक कहानी है। आपको वो कहानी पढ़नी है और उसे अपने शब्दों में हिंदी रीडर की नोटबुक में लिखना है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। वर्क डन मीन्स जो आपका हो गया। द लेसन आर्ट इज फॉर एवरीवन वॉज completed. Practice exercise on kinds of nouns were taken up and adjectives were introduced. Paragraph writing on the topic my new class was done. वर्क प्रपोज मीन्स जो अब करवाया जाएगा। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लेसन मुकेश स्टार्स अ जू। comprehension and language related exercise at the end of the lesson will be discussed orally and written work based on dictation, sentence construction and question answers will be done in notebook. आपको मुकेश स्टार्स अ जू लेसन करवाया जाएगा और इससे रिलेटेड डिक्टेशन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे और इसकी एक्सरसाइज आपसे ऑरली डिस्कस्ड की जाएगी। रीइंफोर्समेंट ऑन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स विल बी डन। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स विल बी रिवाइज्ड। मोर प्रैक्टिस विल बी गिवन ऑन क्वेश्चन टैग्स। इंटरेक्टिव सेशन बीटिंग द हीट। द टॉपिक ऑफ द नाउन विल ऑल्सो बी टेकन अप ऑफ द प्रीवियस असाइनमेंट. Next is your English homework. Pick out the objectives in the following sentences by underlining them and say what kind of adjective each one is by writing in the space provided. आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में से एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं और जो आपको स्पेस गिवन है उसमें आपको उसके काइंड्स लिखने हैं कि कौन से काइंड्स का एडजेक्टिव है। The first sentence is there is little hope of her recovery. The second sentence is which way shall we go? The third sentence is the cow is a useful animal. Fourth sentence is these mangoes are sour. And the fifth sentence is she has lost her purse. Next homework is find the adjectives to go along with each of the following nouns and then make a sentence using your noun and the adjectives together. आपको नीचे दिए गए वर्ड से सेंटेंस बनाने। द फर्स्ट वर्ड इज स्टोरी, सेकेंड इज क्लॉथ, थर्ड इज डिनर, फोर्थ इज वेदर एंड फिफ्थ इज बेड. Next subject is EVS 1, that is your science. Work done, chapter Save the Earth. Work proposed. From the chapter Food and Health, following topics were to be explained. Food and Health chapter में से कुछ टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे जो हैं न्यूट्रिएंट्स, फूड ग्रुप्स, वाटर, रफेज, बैलेंस डाइट एंड डिजीज, communicable and non-communicable, spread and prevention of communicable diseases, healthy living will be taken up. Exercise given at the end of the lesson will be discussed. Homework of your science. First is fill in the blanks. First fill up is disease can be dash and dash. Second fill up is communicable disease are caused by germs dash 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 or dash. Third fill up is the fiber present in the food is called dash. Fourth fill up is dash is the system of our body that help us to fight germs. Fifth fill up is dash is the substance produced by our body to fight and kill the germs. Sixth fill up is insects carrying the disease causing germs are called dash. Seventh fill up is and dash injection is given when you cut your skin.
Eighth fill-up is high sugar level in the blood results is a disease called dash. Ninth is communicable disease are called dash dash. And the 10th fill-up is communicable disease can spread from sick to a healthy person through dash 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 or by dash of dash such as dash. Now question answers. First question is define pasteurization. Second question is what are antibiotics, and the third question is explain what do you understand by vaccination. Your next subject is EVS 2, that is SST. Work done. Chapter 2 Parallel and Meridians. Chapter 5 Weather and Climate was introduced. Work proposed. Chapter 5 Weather and Climate. Climate or heat zones. Chapter 6 The Land of Dense Forest. The Democratic Republic of Congo. Classwork will be based on the lesson. Homework of SST. The first question is how does climate affect our lives? Second question is give reason for the following. First is places in South America which are 45-degree latitude will be much colder than the city of Quito which lies almost on the equator. Next is the difference between day and night temperature is not large in Mumbai. The next is Uti and Mussoorie are almost at the same distance from the equator, but Uti is colder than Mussoorie. Next question is in each pair of cities given below underline the one which will be cooler in the summer month. Delhi, Darjeeling, Delhi, Jammu, Dehradun, Shimla, Kolkata, Chennai, Srinagar और Mussoorie. The next subject is maths. Work done. International system of writing numbers, rounding of numbers to nearest 10, nearest 100 and nearest 1000, that is your estimation. Next is Roman numerals, writing as Hindu, Arabic, comparison, addition and subtraction. Work proposed जो हम करेंगे chapter 6 multiple and factors. In this chapter we have to discuss the following topics: factors, common factors, multiples, facts about factors and multiples, prime and composite numbers, even and odd numbers. I hope you understood the assignment. Take this assignment seriously as we will follow our syllabus accordingly. Thank you.